हैं हाँ बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए बच्चे लोगों, हमने ये ब्रांड न्यू चैनल स्टार्ट करा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बच्चों से, जो भी प्यारे प्यारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एग्जाम अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऑलमोस्ट हर दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे। जितने भी इंडिया के मेजर बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सबकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सारे बच्चों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना मत भूलिएगा। राइट, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आफ्टर 12th क्लैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लॉ फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज का बिगिनर्स लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। क्लैट एग्जामिनेशन होता क्या है, कैसे एनरोल करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पूरा प्रोसेस है, क्यों हम क्लैट एग्जामिनेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं लॉ फील्ड में एंट्री के लिए या एडमिशन के लिए, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक डिटेल के साथ। व्हाट इज क्लैट एग्जामिनेशन? क्लैट एग्जामिनेशन है क्या? देखिए, द लॉ या फिर इसको बोलेंगे द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चा लोगों? द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि दो लेवल पे लिया जाता है। दो लेवल कौन से हैं? एक है अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल और दूसरा लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब जो 12th के बाद हम देते हैं वो होता है हमारा यूजी, और जो ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है पीजी। तो अगर आपको 12th के बाद इंटीग्रेटेड 5 साल का एलएलबी करना है, या फिर आपने एलएलबी पहले ही कर लिया है और उसका बड़ा भाई 1 साल का या 2 साल का आपको एलएलएम करना है, एलएलएम करना है, तो आप क्लैट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। राइट। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का जो एलएलबी होता है उसके लिए क्लैट हम नहीं देते हैं। उसके लिए या तो कॉलेज के स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं या फिर एलसेट जैसे एग्जामिनेशन होते हैं जो आप दे सकते हो। राइट, क्लैट एग्जामिनेशन हो गया बच्चों क्लियर। क्लैट एग्जामिनेशन 12th के बाद 5 साल का एलएलबी अगर आपको करना है या फिर एलएलएम करना है ग्रेजुएशन के बाद, राइट, तब आप क्लैट एग्जामिनेशन को फाइट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज माना जाता है लॉ फील्ड की, वो एंट्री जो देती है, एडमिशन जो देती है, वो क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे देती है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है कि अगर हमें एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो हमें क्लैट एग्जामिनेशन फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो 5 साल का एलएलबी हमें करना हो या फिर 1 साल का एलएलएम हमें करना हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, क्लैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या होता है? 22 एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में नियरली 22 हैं। वो रोटेशन बेसिस पर ये क्लैट का एग्जामिनेशन हर साल लेती है। मतलब 1 साल कोई और यूनिवर्सिटी लेगा, अगले साल कोई और यूनिवर्सिटी ले सकता है। तो ऐसे क्लैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक डिटेल की तरफ। क्लैट एग्जामिनेशन का नाम आपको पता लग गया, क्लैट यूजी, और इसको क्लैट पीजी नाम से जाना जाता है। जो आप 12th के बाद देंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लैट यूजी। जो आप ग्रेजुएशन के बाद देंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लैट पीजी। समझ गए? समझदार बच्चे हैं सारे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? क्लैट कंसोर्टियम, या इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है बच्चा? अगर आपको अप्लाई करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है consortiumofnlus.ac.in। नीचे आपको वेबसाइट दिख रही है, वो वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है और सारी डिटेल आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करें, एप्लीकेशन फीस कितनी है बेटा? जनरल के लिए 4000 है, और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 3500 है। सिंपल हो रहा है। एग्जामिनेशन इसका ऑफलाइन होता है, काउंसलिंग इसकी अवेलेबल होती है आफ्टर द रिजल्ट, और कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो आप 12th के बाद BA LLB कर सकते हैं, BBA LLB कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया आप LLM कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस रेट क्या है? एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है बच्चा? जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से सिलेक्शन का रेशो क्या है? लेस देन 3%। बहुत ही हार्डकोर कंपटीशन है, बहुत ही अच्छा कंपटीशन है क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू एनएलयूज में ज्वाइन करने का। तो सक्सेस रेट भी आप इसको बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है? 3% है। तो आपको दिन रात एक मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है, consortiumofnlus.ac.in। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। अब देखते हैं क्लैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चे 12th के बाद, कौन बच्चे ग्रेजुएशन के बाद क्लैट यूजी और पीजी दे सकते हैं।
एज लिमिट की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है, आपकी एज चाहे कितनी भी हो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर क्लैट यूजी की बात करें जो कि 12th के बाद दिया जाता है, उसमें आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। जनरल के लिए 45% मिनिमम होनी चाहिए और ST SC के लिए 40% 12th में आपकी मिनिमम होनी चाहिए। क्लैट यूजी की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन LLB आपकी होनी चाहिए। LLM करने के लिए आपका LLB होना ग्रेजुएशन में ज़रूरी है। जनरल की परसेंटेज बात करें तो 50% और ST SC की बात करें तो 45% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। सिंपल हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए, जैसे ही आप क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, अब कई बच्चे पूछते हैं सर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि क्लैट के थ्रू हमें करने को मिलते हैं NLUs में। देखिए, आप BA LLB कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं, BBA LLB कर सकते हैं, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क में LLB कर सकते हैं या फिर LLB कर सकते हैं, राइट। देखिए, यहाँ पर जो NLU दिल्ली है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो खुद का एंट्रेंस लेता है जिसको AILET बोला जाता है, जिसका मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अलावा जितने भी लॉ के इंस्टीट्यूट हैं वो इनमें से कोई ना कोई कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं। सिंपल हो रहा है। चलिए बच्चा लोगों, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि स्टेप क्या रहते हैं। देखिए, एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, फिल ऑनलाइन क्लैट 2021 2022 जो भी आपके ईयर में मतलब एलिजिबल होंगे, आप देने लायक होंगे, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन विंडो जो होती है एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए खुलती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। लास्ट डेट से पहले ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं। प्लस रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है इसकी, जो मैंने आपको बताया 4000, जनरल कैंडिडेट के लिए, ST SC के लिए 3500, वो भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। सिंपल हो रहा है। चलिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, कुछ ही टाइम बाद विद इन 1 मंथ के नियर अबाउट में क्लैट का जो होता है एडमिट कार्ड वो अपलोड हो जाता है। आप इसी वेबसाइट से कंसोर्टियम ऑफ NLUs.ac.in से अपना एडमिट कार्ड जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जो होता है आपका, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो एडमिट कार्ड के बेसिस पर ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री मिलती है, राइट। क्लियर हो रहा है। चलिए, अपीयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन थर्ड स्टेप क्या है। जैसे आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पर डेट और टाइम लिखा होता है, किस सेंटर में आपको जाना है, मतलब आप किस सिटी में कौन सा सेंटर है, किस जगह, किस स्कूल में, किस कॉलेज में आपका सेंटर आया है, किस दिन आया है, किस डेट को आया है, किस टाइम आया है, वो सारी चीज़ें नोट कर आपको एडमिट कार्ड कैरी कर अपने सेंटर पे विजिट करना पड़ता है। जो मेन टाइमिंग वगैरह है वो दिन में 2 से 4 के बीच आपका एग्जामिनेशन होता है और आपको 1 बजे तक जो होता है वो रिपोर्टिंग टाइम होता है। आपको 1 बजे के नियर अबाउट आपको सेंटर पे विजिट करना होता है, पहुंचना होता है, राइट। ID एक प्रूफ, अपनी वैलिड ID प्रूफ आपको कैरी करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, राइट। स्टेप नंबर 4 क्या है, क्लैट का रिजल्ट जैसे ही आप एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके नियर अबाउट 1 से 1.5 महीने बाद ही क्लैट का स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाता है। अगेन ऑफिशियल वेबसाइट में ये स्कोर कार्ड अवेलेबल होता है। आपको अपना नाम और रोल नंबर, पासवर्ड डालकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्लैट की काउंसलिंग होती है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, मेरिट बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है। उसी के बेसिस पर आपको वेरियस जो कॉलेजेस होते हैं, देखिए क्लैट में सिर्फ NLUs ही नहीं, 22 NLUs के अलावा भी 100+ ऐसे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं जो कि क्लैट के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो उन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और उनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये 5 स्टेप के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, आपकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ की या फिर LLM की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। अब ये जितने, देखिए इस चैनल की खास बात ये रहेगी कि जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो साथ साथ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर देंगे PDF फॉर्मेट में, ताकि आपको और डिटेल जानकारी मिल सके, एक रिकॉर्ड मिल सके, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में भी वो रिकॉर्ड देख सकें। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।